हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आपका CGL और CHSL कॉन्टीन्यूस एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन तमाम लगे हुए हैं, LIC की इंश्योरेंस के भी लगे हैं। तो वोकैब में आज मैं एक ऐसी लिस्ट आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आपको वर्ड रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक, तो करीब करीब ये 100 वर्ड्स के आसपास आ जाएंगे जो आपको ठीक रटने नहीं पड़ेंगे। जैसे स्टार्ट करते सीधे स्टार्ट कर देता हूँ। पहला वर्ड जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट वर्ड आ गया आपका ये एंड्योर। क्या वर्ड आ गया देखिए, एंड्योर। ठीक है, शब्द नंबर 1। और एंड्योर देखिए कैसे बन रहा है, एंड प्लस ड्यूरेशन, ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। एंड प्लस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब हो गया अवधि, ठीक, और एंड का मतलब हो गया अंत। ठीक, तो क्योंकि एक वर्ब है तो उसका एंड्योर का मतलब जाता है कि अवधि के अंत तक चलने वाला, यानी टिका रहने। ठीक, टिके रहना, टिके रहना। ठीक, याद रखना इसमें जो रूट है वो है ड्यूरेशन। ठीक, और एन का मतलब एन लगा के हम उसको वर्ब में कन्वर्ट करते हैं वैसे, लेकिन ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है एंड प्लस ड्यूरेशन। जो मैंने आपके लिए ब्रेकअप किया है वो ये लिया, एंड प्लस ड्यूरेशन, यानी किसी ड्यूरेशन के एंड तक जो है वो कार्य करते रहना, टिके रहना। ठीक, इसी से देखिए इसका दूसरा वर्ड बन जाएगा, एक वर्ड आपने सुना होगा एंड्योरेंस। ठीक, एंड्योरेंस, ठीक है, सॉरी, एंड्योरेंस यानी टिके रहने की अवस्था, टिकाऊपन। ठीक, अब मैं सीधे वर्ड लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा तेज चलेंगे तो देखिए एंड प्लस ड्यूरेशन इसमें आ ही रहा है। ठीक, और लास्ट में आ गया ये ANC। ANC का मतलब होता है अवस्था, यानी अंत तक चलते रहने की अवस्था। ठीक, अंत तक, ड्यूरेशन के अंत तक की अवस्था यानी टिकाऊपन। ठीक, साथियों से तीसरा वर्ड बन जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, एंड्योरेबल। एबल का मतलब के योग्य। ठीक है, यानी अंत तक टिके रहने के योग्य, टिकाऊ। ठीक, अंत तक टिके रहने के योग्य, टिकाऊ। और चौथा वर्ड में इससे जो बन जाता है वो आपको पता ही होगा, ड्यूरेशन। ठीक, बल्कि ड्यूरेशन तो आप लिख ही चुके हैं, आप ड्यूरेबल लिख दीजिए। ठीक है, आप कहेंगे एंड्योरेबल, और ड्यूरेबल भी एक वर्ड हो जाता है, मीनिंग्स का भी हो जाता है, यानी ड्यूरेशन के अंत तक चलने वाला या ड्यूरेशन के योग्य। ठीक, ड्यूरेबल यानी वो चीज़ जो टिकाऊ है। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने अभी इस पहले वर्ड से बना दिए। ये सब आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे, इनमें से कोई ना कोई। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। हाँ, एक बात बताना भूल गया, इसको इंग्लिश में एक सिनोनिम इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। देखिए लास्ट का मतलब फिर वही बात हो गई, अंत, यानी लॉन्ग, लंबा, यानी लंबा और अंत तक जाने वाला, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक, कमिंग टू द 5th वर्ड साथियों, फ्रेंड्स, कमिंग टू द 5th वर्ड्स। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, इनफ्यूरिएट। ठीक, इनफ्यूरिएट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें रूट क्या आ रहा है, फ्यूरी। फ्यूरी सबको मालूम ही होगा, या नहीं मालूम तो अब जान लीजिए। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। ठीक, और उसकी पहले लग गया इन, में, गुस्से में। ठीक, इनफ्यूरिएट, गुस्से में, और AT किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो उसका मतलब होता है करना, होना। ठीक, तो इन्फ्यूरिएट का मतलब जाएगा किसी को गुस्सा करना या किसी बात पर गुस्सा होना। ठीक, करना और होना एक ही चीज होती है। करना जो है वो एक्टिव वॉइस में होता है और होना पैसिव वॉइस में होता है। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर कि उसको एक्टिव यूज कर रहा है तो गुस्सा करना, और पैसिव में हो रहा है तो गुस्सा किया जाना या होना। ठीक, तो बहरहाल मीनिंग वही रहेगा, किसी बात पर गुस्सा हो जाना। ठीक, तो इन्फ्यूरिएट, गुस्सा करना। ठीक, इसका जो इंग्लिश में एग्जैक्ट सिनोनिम आपके एग्जामिनेशन में बार बार आता है वो है एनरेज, और रेज का मतलब ये होता है एंगर, गुस्सा। ठीक, एंगर। ठीक है, और एन का मतलब करना, होना, फिर वही वर्ब में कन्वर्ट करता है, गुस्सा करना, होना। ठीक है, इन्फ्यूरिएट से साथियों जो वर्ड बन जाता है वो हो जाता है इन्फ्यूरिएशन। ठीक, ये वर्ब होता है,
ये आपको बता दूं। और इन्फ्यूरिएशन आपका नाउन हो जाएगा क्योंकि लास्ट में TION आ गया है। इन्फ्यूरिएशन यानी गुस्से में होने की प्रक्रिया, अवस्था। TION का मतलब क्या होता है बताइए ना आपको। TION का मतलब जाता है किसी बात की प्रक्रिया या अवस्था, ठीक है। तो गुस्से में, फ्यूरी, गुस्से में होने की अवस्था, ठीक, यानी इन्फ्यूरिएशन, अत्यधिक गुस्सा, एंगर, ठीक, ठीक है। और इसी से साथियों देखिए साथ फ्यूरी, ठीक, सीधा सीधा फ्यूरी वर्ड यानी एंगर, गुस्सा, ठीक, सेम रूट पर। सेम मेरी कोशिश ये कि एक रूट पर जितने आ जाए वो आपको मैं लिखवा दूं। फ्यूरियस, ठीक, OUS, वाला, यानी गुस्सा करने वाला, गुस्सैल, एंग्री, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो उससे बनने वाले आगे, फ्यूरी, फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएशन, ठीक। ये 5 वर्ड हम लोग के और आगे। जल्दी से नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नंबर 8 हो चुके हैं। आइए मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, और देखिए रूट पकड़े रहिए फ्रेंड्स, रूट मत भूलना। मैंने वो वर्ड्स छांटे एक्चुअली जिनमें मैं आपको किसी रूट से या किसी लिंक से वो सारे वर्ड्स को जोड़ रहा हूं ताकि आपके पास में 100 वर्ड्स एक लिंक्ड तरीके से आ जाए, आपको उनको याद ना करना पड़े। नेक्स्ट वर्ड मेरा आता है शब्द नंबर 9। मैं इसको बोल रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में बार बार आने वाला शब्द साथियों, एक्सेंचुएट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा। देखिए ये है सेंटर, और सेंटर का मतलब आप सब जानते हैं केंद्र, ठीक। और ये AT का मतलब होता है करना या होना, ठीक। तो एक्सेंचुएट का मतलब हो गया किसी चीज को केंद्रित करना, अपने आप को केंद्रित करना, अपने आप को फोकस करना, ठीक, किसी बात पर जोर देना या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर केंद्रित होना, ठीक। एम्फेसाइज इसके सिनोनिम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एम्फेसाइज, ठीक, फोकस, ठीक, टू फोकस, ये एक वर्ब है, टू फोकस, ठीक। और इसी से फ्रेंड्स वर्ड बन जाता है जो आपने कई बार सुना होगा, एक्सेंचुअर। एक कंपनी का नाम भी एक्सेंचुअर, ठीक, एक्सेंचुअर यानी फोकस, ठीक, एम्फेसिस, जोर, ठीक। बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, फोकस, केंद्रित होने की अवस्था, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और इसी बात पे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चल सकते हैं, नंबर 11 पे। ये 2 देखिए, ये सेंटर भी आ गया, फिर वही बात, सेंटर का मतलब हो गया फिर वही बात, केंद्र, और URE का मतलब होता है अवस्था, ठीक, अपने आप को केंद्रित करने की अवस्था, ठीक। सब चीज नोट कर लेना जो मैं बताता जा रहा हूं। एंड द 11th वर्ड जो मेरे सामने आ गया है वो है कोरोबोरेट, सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक। कोरोबोरेट, ठीक। कोरोबोरेट में जिस वर्ड से आप पकड़ेंगे इसको, देखिए मेरी कोशिश है रटाना नहीं मेरे को, ठीक। कॉर यानी करेक्ट, कॉर का मतलब करेक्ट, ठीक। कॉर रूट ही करेक्ट का होता है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्शन, ठीक। रेक्टिफाई आपने देखा होगा ना, सब रेक्ट से बनते हैं, रेक्टिफाई, रेक्टिफिकेशन, ठीक। और मैं उस पर रेक्ट पे नहीं आ रहा हूं अभी। और AT का मतलब फिर वही बात, करेक्ट करना, सही करना, सही मानना, ठीक। कोरोबोरेशन का मतलब होता है किसी को सही मानना, सही ठहराना, यानी टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, ठीक। और हाँ, और देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड और जो मुझे इसके लिए सिनोनिम के रूप में आया था, सब्सटेंशिएट, ठीक। सब्सटेंशिएट थोड़ा बाहर निकल गया, नहीं निकल गया, SUBSTANTIATE, सब्सटेंशिएट यानी किसी बात का समर्थन करना, ठीक। और कोरोबोरेट से बन जाएगा साथियों, आप समझ गए होंगे, हर ATE, ठीक, या ये कहिए ज्यादातर ATE आपको पता ही होंगे TION में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब मेरी रिसर्च है, ठीक, मेरा स्टूडेंट जानता है। अब जो इस वीडियो को बता रहा है वो जान सकता है इस पॉइंट को। ज्यादातर वर्ड जिनके लास्ट में ATE आता है वो TION में कन्वर्ट होकर ये वर्ब होता है करना, और ये होता है करने की प्रक्रिया, ठीक है, करने की प्रक्रिया, ठीक। कोरोबोरेशन किसी का साथ देने, किसी को करेक्ट मानने की प्रक्रिया, समर्थन, सपोर्ट, ठीक, समर्थन, सपोर्ट,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आइए अगले वर्ड्स की ओर चलते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेंड्स, ठीक, आपके सामने लेकर के आए हो डेलीरियस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, डेलीरियस, ठीक है, OUS आ रहा है, इसका मतलब होता है वाला, और ये एक एडजेक्टिव हो जाता है। जिस वर्ड के भी लास्ट में OUS आता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, डेलीरियस। ठीक, ये देखिए, ये 2 वर्ड से बनता है, डिलाइट, और डिलाइट का मीनिंग आप सब जानते हैं। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। ठीक, तो डेलीरियस का मतलब होता है खुशी से पागल, टू बी वेरी वेरी है, खुशी से भरा हुआ। ठीक, वेरी हैप्पी यानी एक्साइटेड, इसका मीनिंग आता है एक्साइटेड, अति उत्साहित, अति उत्साहित, वेरी वेरी एक्साइटेड। ठीक, और साथियों एक इसका मीनिंग कभी कभी डेलीरियस को हम लोग पागलपन के लिए भी यूज करते हैं, यानी किसी बात पे जरूरत से ज्यादा पागल हो जाना है, यानी सीधा सीधा हमने लिख दिया पागल, यानी मैड, ओवर एक्साइटेड। ठीक, यानी एक प्रकार से वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। ठीक, लेकिन जनरली इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। और इससे बनने वाला वर्ड एक और आ जाता है जो कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, डेलीरियम। ठीक, ये अगर एडजेक्टिव है तो ये नाउन है, डेलीरियम यानी पागलपन, सॉरी, पॉजिटिव में एक्साइटमेंट, उत्साह, अति उत्साह, और नेगेटिव में पागलपन। ठीक, अति उत्साह यानी एक्साइटमेंट। ठीक, एक्साइटमेंट। ठीक है, और दूसरा मीनिंग जैसा मैंने आपको बता दिया, ये हो गया मैडनेस, पागलपन। ठीक, ओके, सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने लिख लिए, ये 14 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, इससे 2 ही वर्ड, हाँ एक और वर्ड लेता हूं मैं, एक साथियों, एक 15th वर्ड मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक, हालांकि ये वर्ड थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाएगा, फिर भी आ गया एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे दिखाई पड़ा और मुझे लगता है मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो मैंने इसको ले लिया, लाइसेंशियस। और दो लाइसेंस तो वर्ड पॉजिटिव हो गया कि लाइसेंस का मतलब वैलिड, लीगल। ठीक, लेकिन बस याद रखना लाइसेंशियस वर्ड में लाइसेंस आने के बावजूद ये पूरी तरह से एक नेगेटिव वर्ड है, और लाइसेंशियस का मतलब जाता है इमोरल, अनैतिक। ठीक, ठीक है, इमोरल, अनैतिक। OUS आ रहा तो आप समझ गए होंगे, वाला। ठीक, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है, यानी जिसका मीनिंग रिवर्स निकल रहा है वर्ड से, फिर भी आप याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, लाइसेंशियस। ठीक, और एक वर्ड और ले लेते हैं हम लोग, अगर जगह हम लोग पास में है 16th। देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण रूट है, सेसेशन। ठीक, सेस का मतलब होता है रोक, स्टॉप, किसी चीज को बिल्कुल रोक देना। ठीक, सेस का मतलब स्टॉप, और TION का मतलब प्रक्रिया, यानी किसी प्रक्रिया को रोक देना। ठीक, स्टॉपेज, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, स्टॉपेज। ठीक, और क्योंकि सेस रूट आ गया है तो सेस से बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण शब्द मैं आगे ले लेता हूं। ठीक, शायद नीचे जगह नहीं है। ठीक, मैं आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेस से ठीक बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स में, ठीक, 16th 17th पे आ जाएगा। इसी से बनता है देखिए शब्द फ्रेंड्स, प्रोसेस, यानी सेट का मतलब होता है स्टॉप, और प्रो का मतलब है आगे, आगे बढ़ाना। ठीक, यानी प्रोसेस का मतलब हो गया किसी रुकी हुई प्रोसेस को, किसी सेस को प्रो यानी आगे बढ़ाना। ठीक, तो प्रोसेस। ठीक, ठीक, प्रक्रिया, प्रक्रिया यानी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, और इसी से बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक, हमारा देखिए एक वर्ड देखिए जो एग्जामिनेशन में बार बार आता है, जी हाँ, रिसेस। सेस का मतलब रुक जाना, री का मतलब फिर से रुक जाना। तो आप स्कूल कॉलेज में जो इंटरवल होता है वो एक्चुअली क्या आता है, ठीक, रिसेस यानी रुक जाना, फिर से रुक जाना, यानी बीच बीच में जो हम लोग रुकते रहते हैं। ठीक, तो रिसेस को हम लोग बोलते हैं यानी रुकावट, यानी इंटरवल, मध्यांतर। ठीक, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जो इंटरवल और इंटरमिशन होता है, इसका मतलब ये रहता है किसी प्रोसेस को बीच में, रिसेस। ठीक
ठीक, यानी रोक देना, स्टॉप। तो उसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए हमारी पढ़ाई रुक जाती है। ठीक, और फ्रेंड्स अगर मैं गलत ना हूं तो जो रिसेशन वर्ड आता है, रिसेशन में क्या होता है, सारी ग्रोथ रुक जाती है, मंदी। ठीक, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदी। ठीक, स्लो ग्रोथ या ग्रोथ का कम हो जाना या ग्रोथ का बिल्कुल रुक ही जाना। ठीक, रिसेस हो गया। ठीक है, और आपका प्रोसेस रिसेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड जिससे बन गए। और नंबर 20 पे फ्रेंड्स, ठीक, ये रूट तो खत्म हो गया सेस वाला, लेकिन 20 नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए आपके लिए लेके आया हूं मैं, एनिग्मा, ENIGMA। ठीक, थोड़ा स्पीड मैंने फास्ट रखी कि आप इसको रिवाइंड करके चाहो तो देख लेना। ठीक है, इसीलिए ताकि आप जो है इसको, ठीक, आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आप फटाफट चीज़ों को समझते रहो। 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। एनिग्मा, देखो एनिग्मा जो वर्ड है वो किससे बनता है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली बनता है नाइट से। ठीक है, नाइट है, आपको रूट पता नहीं होगा, NYT, नाइट। ठीक, नाइट से ही NIGST नाइट बनता है, और उससे से बना एनिग्मा, यानी अंधेरा, अंधियारा, यानी रात्रि, यानी अंधकार, जहां कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए एनिग्मा का मतलब होता है अंधकार। ठीक, अंधकार तो कम होता है लेकिन अस्पष्टता, अंधकार की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती है, अस्पष्टता। ठीक, ठीक है, मिस्ट्री, रहस्य, क्योंकि अंधेरे में हमको कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा एनिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट नाउन होता है एक। ठीक, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और इससे जो वर्ड बन जाता है आप समझ ही गए होंगे, वो होता है एनिग्मेटिक। और IC का मतलब होता है वाला। ठीक, तो एनिग्मेटिक का मतलब हो गया अंधेरे वाला, अंधकारमय, रहस्यमय। ठीक, ठीक है, अंधकारमय यानी रहस्यमय। ठीक, यानी मिस्टीरियस। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, देखिए, मिस्टीरियस, रहस्यमय, जब हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ठीक, कॉनकरेंस। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉनकरेंस। ठीक, कॉनकरेंस, अरे भाई कहां से बन जाता है ये कॉनकरेंस। ठीक, कहां से बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक, को या कॉन या कॉम, सबका मतलब एक ही होता है। और ऑकर, ऑकर और प्लस ENCE, 3 वर्ड से मिलकर बनता है। देखिए ENCE, ये ऑकर है और ये को है। को प्लस ऑकर प्लस ENCE, को का मतलब है एक साथ, ऑकर का मतलब होना, और ENCE का मतलब अवस्था। ठीक, तो कॉन्करेंस का मतलब हो गया किसी घटना का साथ साथ होने की अवस्था, एक साथ, टुगेदर। ठीक, सहमति, एग्रीमेंट का भी इसका मीनिंग आ जाता है। ठीक, सर्वसम्मति, सहमति, एक साथ होने की अवस्था। आप इसको एक साथ भी रख सकते हो, टुगेदर। ठीक, और इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में सहमति या एग्रीमेंट भी बोल देते हैं। ठीक, कॉन्करेंस। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, और इसी से बन जाता फ्रेंड्स, ये तो एक नाउन है क्योंकि अवस्था इसमें आ गया है, अवस्था मीन्स नाउन, और इसी से बन जाता फिर कॉनकरेंट, दो घटनाओं के एक साथ होने की, एक साथ होने वाला। को प्लस ऑकर प्लस, को प्लस ऑकर प्लस वाला। सहमत होने वाला या साथ चलने वाला। ठीक, साथ चलने वाला, साथ वाला, कॉनकरेंट, एक साथ, टुगेदर। ठीक, कॉनकरेंट, टुगेदर। ठीक, ऐसा ही कोई भी मीनिंग इसका आ सकता है। तो ये रहा हमारा, ठीक, आपका कॉन्करेंस वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले लेते हैं साथियों 24। देखिए, कई बार मैं इसको लिखा भी चुका हूं ऐसे क्लास में भी, एस्पियोनेज, एस्पियोनेज। ठीक, 2 वर्ड से मिलकर के बनता है। ओके, 2 वर्ड से। कौन कौन से, ये है आपका स्पाई, और ये है एजी, अवस्था। और स्पाई का मतलब आप सब जानते हैं, जासूस या जासूसी करना, और अवस्था यानी
जासूसी करने की अवस्था, एस्पियोनेज, जासूसी, ठीक। स्पाइंग, ठीक, क्या बोल देंगे इसको हम लोग? स्पाइंग, जासूसी, ठीक। बस पकड़ते जाइए, ठीक है, रटना नहीं है कोई वर्ड, बस आप रूट पकड़ लीजिएगा। अच्छा, ओके, एस्पियोनेज ऐसे बनता है, ठीक। तो जासूसी वाला एक वर्ड मैंने आपको ले लिया, एस्पियोनेज। और नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। 24 हो चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, फोमेंट, FOMENT, ठीक। फोमेंट बहुत आता है एग्जामिनेशन में। और देखिए ये कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। फ्यूम, और फ्यूम का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, आग, ठीक, धुआं, ठीक है। मतलब आग धुएं से संबंधित फ्यूम्स है ना, फ्यूम्स, लहरें, लपटें, ठीक, आग, धुआं। तो फ्यूमेंट का मतलब है आग लगा देना, ठीक। और फिजिकल सेंस में नहीं, कैसे? भड़का देना, आग लगा देना, आग लगाना, आग लगाना यानी भड़काना, यानी प्रोवोक, भड़काना, ठीक। फोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्यूम, रूट याद रखना, रूट मत भूलना फ्रेंड्स, रूट भूल के सब गड़बड़ जाएगा। और फोमेंट से हमारा बन जाता है 26th वर्ड, फोमेंटेशन, प्रक्रिया, यानी आग लगाने की प्रक्रिया, यानी भड़काऊपन, भड़काऊपन। प्रोवोक को वर्ड नाउन में चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? प्रोवोकेशन, ठीक। प्रोवोक ये फोमेंट वर्ब होता है, ठीक, याद ध्यान रखिएगा। और मेंट आने के बावजूद ये वर्ब होता है। और प्रोवोकेशन, फोमेंटेशन यानी भड़काऊपन, ठीक है, भड़काने की प्रक्रिया। इससे दो इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं, प्रोवोक, भड़काना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड, ये रूट यहां समाप्त होता है। लेकिन इसके बाद जो आता है, हालांकि ये पहले भी आ चुका है, मैं पिछले वाले शायद टेस्ट में भी आपको बता चुका हूं, मतलब क्लास में। डेल्यूजन, इसमें ल्यूज आ गया है साथियों, ल्यूज, याद रखना। ल्यूज का मतलब हो जाता है, ठीक, ल्यूज का मतलब हो जाता है लाइट, और लाइट का मतलब स्पष्टता, ठीक है, एक प्रकार से क्लैरिटी। और डी का मतलब देखिए, प्रीफिक्स डी लग गया है तो ये चमक है, और इसने चमक को खत्म कर दिया, लाइट को खत्म कर दिया, स्पष्टता को फिनिश कर दिया। तो डेल्यूजन का मतलब जाता है कंफ्यूजन, ठीक, अस्पष्टता, चीजों के क्लियर न होने की अवस्था, भ्रम, छल, धोखा, ठीक है। लेकिन बेसिक मीनिंग रहेगा अस्पष्टता, ठीक। भ्रम भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में छल भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में मैंने जैसे आपको बताया था डिसीट और डिसेप्शन, ठीक। डिसीट और डिसेप्शन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक। एंड डेल्यूज से बन जाता है, पहली बात तो डेल्यूजिव, वाला, डी प्लस ल्यूज प्लस वाला, यानी, ठीक, प्रकाश को कम करने वाला, यानी चमक को, स्पष्टता को खत्म करने वाला, अस्पष्ट, ठीक। और डिसीट से बन जाएगा डिसेप्टिव, डिसीटफुल और डिसेप्टिव, ठीक। इनको मैं सीरीज में नहीं ले रहा हूं, लेकिन अदरवाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसेप्टिव एंड डिसीटफुल, फुल ऑफ डिसीट, दो, भ्रामक, हिंदी में कहते हैं भ्रामक, एक वर्ड होता है भ्रामक, यानी भ्रम पैदा करने वाला। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड 29, देखिए डेल्यूजन, डेल्यूजिव, और ओहो ये देखिए कौन आया आपके सामने, इल्यूजन, ILLUSION, 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है, इल प्लस ल्यूज प्लस ION। देखिए फिर वही कहानी, इल प्लस ल्यूज प्लस ION, ठीक है, दिख रहा है ना, इल प्लस ल्यूज प्लस ION। इल का मतलब खराब, अगर इल क्या होता है भाई, बीमार, ठीक है, जिसकी तबीयत खराब हो उसको हम लोग बोलते हैं इल। तो इल आया, ठीक है, ल्यूज आया, ठीक है साथियों, इल आया, ल्यूज आया, ठीक। इल का मतलब खराब, ल्यूज का मतलब स्पष्टता, खराब, और ION का मतलब हो गया प्रक्रिया या अवस्था, ठीक। किसी प्रक्रिया के खराब होने की, किसी स्पष्टता के खराब होने की प्रक्रिया, यानी फिर वही अस्पष्टता, ठीक, यानी फिर वही बात हो गया, कन्फ्यूजन,
ठीक। और वही ऊपर वाला चलेगा, डिसेप्शन, धोखा भी हो सकता है, छल, भ्रम, धोखा, ठीक। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लिखा रहा हूं। और वर्ड आ गया देखो क्या, एल्यूसिव, ELUSIV, एल्यूसिव यानी फिर वही बात आ गई, एल्यूसिव यानी फिर वही, ल्यूज का मतलब हो गया क्लियर, स्पष्ट, ठीक। और ई का मतलब बाहर, ये देखिए ये हमारी स्पष्टता से बाहर जाने, IVE वाला, IVE यानी वाला, हमारी स्पष्टता से, हमारी स्पष्टता की रेंज से बाहर जाने वाला, नजरों से ओझल हो जाने वाला, ठीक, गायब हो जाने वाला, एल्यूसिव, ठीक। यानी फिर वही बात है, एडजेक्टिव होता है, ठीक। एल्यूसिव का मतलब है नजरों से ओझल होने वाला। होने वाला मैंने आपको लिखा है इसका सिनोनिम, ठीक। इवेसिव का मतलब अवॉइडिंग, जो हमको अवॉइड करे, जो हमसे बच जाए, ठीक, बच के निकल जाने वाला, ठीक। ये इसका मीनिंग आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 31। तो ल्यूज पे मैंने ये 4-5 वर्ड ज़्यादा ले लिए, और भी होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेन वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है दैट इज आउटरेजियस, ठीक है। ठीक है, ये तो ल्यूज रूट यहां पे खत्म हो गया, आउटरेजियस, ठीक, आउटरेजियस, ठीक। और 3 वर्ड से मिलकर बनता है, देखिए, आउट प्लस रेज प्लस OUS। रेज का मतलब होता है गुस्सा, अभी पढ़ा था हमने। OUS का मतलब है से भरा हुआ, वाला, और आउट का मतलब बाहर। ओफो, इतना गुस्सा है कि वो बाहर निकला चला आ रहा, आउटरेजियस यानी गुस्से का फट जाना, ठीक, गुस्से का उबाल आ जाना, ठीक। वेरी वेरी हिंसक, हिंदी कहेंगे हिंसक, वायलेंट, ठीक। गुस्से में आदमी का फट जाना, आउट ऑफ एंगर, यानी वेरी वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, वेरी वेरी एंग्री, आउटरेजियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आता है, ठीक। मैं ये बताना चाहूंगा आपको, आउटरेजियस सिर्फ सिंगल वर्ड, इसमें और कोई, वैसे आउटरेज बनता है इससे, लेकिन अब वो लिखाने से फायदा नहीं है, वो आप उतना पकड़ लेंगे। एफिकेशियस, हाँ, ये वर्ड मैं दिखाना चाहूंगा आपको, एफिकेशियस, ठीक। ओ यू सारा, देखिए एफिकेशियस में इफेक्टिव, जो रूट आ रहा है वो क्या रहा है, इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट से इफेक्टिव, ठीक, प्रभावशाली, ठीक। और क्योंकि फ्रेंड्स OUS आ ही रहा है, तो OUS का मतलब होता है वाला, यानी एफिकेशियस का मतलब अपना प्रभाव छोड़ने वाला, ठीक, प्रभावशाली, प्रभावशाली, ठीक, यानी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, ठीक, प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, ठीक। और इससे बनने वाले कई वर्ड बन जाएंगे भाई, ठीक। सबसे पहली बात तो एफिकेसिटी, जी हां, सेम वर्ड में एफिकेसिटी, ठीक। फिर वही आया इफेक्टिव, ठीक, फिर वही आया इफेक्ट, प्रभाव, ठीक। और ITY का मतलब होता है अवस्था, ये एक नाउन होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, वो भी एडजेक्टिव है, ठीक। एफिकेसिटी यानी इफेक्टिवनेस, प्रभावशालिता यानी प्रभाव, फिर वही प्रभाव, इफेक्टिवनेस, हम कह सकते हैं इसको इफेक्टिवनेस, ठीक, प्रभाव, ठीक है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ, ये मैंने ले लिया। और हाँ, हम चाहें तो इसमें एफिशिएंट और एफिशिएंसी भी डाल सकते हैं साथियों, ये भी इसी रूट से बनता है। एफिशिएंट यानी इफेक्टिव, अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट, दक्ष, योग्य, सक्षम, ठीक। प्रभावकारी, प्रभावशाली, सक्षम यानी अपने काम को पूरे करने के पूरे योग्य, केपेबल। और एफिशिएंट बना है तो भाई एफिशिएंसी भी बन जाएगा, ठीक। फिर वही बनते सब इफेक्ट से हैं, ठीक। देखो, एक रूट पकड़ो और उसके बाद रूट छोड़ो नहीं, ठीक। इफेक्ट, एफिशिएंसी यानी फिर वही बात हो गई, एफिशिएंसी का मीनिंग हो गया आपका, ठीक, यानी सक्षमता,
कैपेबिलिटी, है ना। ठीक है, तो ये आ गए हम लोग के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक, फटाफट चलते हैं, देखिए बहुत टाइम लग रहा है। 36, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने साथियों, एडोर्न, ADORN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक वर्ब होता है एडोर्न। ठीक, दो वर्ड से मिलकर बनता है, एड प्लस ऑर्नामेंट। ऑन का मतलब होता है ऑर्नामेंट यानी गहने, सजावट, और एड का मतलब है एड, जोड़ना, यानी अपने गहनों में। ठीक, गहनों का मतलब बेसिकली होता है सजावट। ठीक, तो एडोर्न का मतलब एक वर्ब होता है, इसका मतलब है सजावट को और बढ़ा देना, टू डेकोरेट। ठीक, सजाना संवारना। ठीक, भाई गहने क्यों पहने जाते हैं? टू डेकोरेट, ठीक, सजाना। ठीक, एडोर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस ऑन से बनने वाले वर्ड्स में सबसे पहले तो एडोर्नमेंट, याद रखना साथियों, एडोर्नमेंट अवस्था, एड प्लस ऑन प्लस मेंट। ठीक, यानी सजाने की अवस्था, यानी सजावट, डेकोरेशन। ठीक, सजावट, डेकोरेशन। और इससे ऑन से खाली यही नहीं बनते, इससे भाई एक वर्ड आपने तो सुना ही होगा, एडोर्नमेंट, ऑर्नामेंट यानी गहना, गहने। ठीक, ये तो सीधा सीधा एडोर्नमेंट, गहने, ज्वेलरी जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, ऑर्नामेंट, लेकिन ऑर्नामेंट से फिर एक और वर्ड बन जाता है, और आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब जान लीजिए, ऑर्नामेंटल। AL का मतलब है वाला या से संबंधित, गहनों से संबंधित, गहनों वाला यानी बहुत ही ज्यादा सजावटी, डेकोरेटिव। ठीक, सजावटी, क्या बोलेंगे इसको? सजावटी, डेकोरेटिव। ठीक, एडोर्न, एडोर्नमेंट, ऑर्नामेंट और ऑर्नामेंटल, सबका रूट आ रहा है ऑर्न। ऑर्न यानी ऑर्न, 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 और सारे ऑर्न का मतलब होता है गहना। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये वर्ड भी आपने सुना ही होगा, अबैंडन। ठीक, लेकिन अगर भूल गया हूं तो मैं आपको रूट से याद दिला दूं। अबैंडन का रूट आया था, देखिए इस बार, बैन, और बैन का मतलब जाता है किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, यानी प्रतिबंध, और यानी उस चीज को रोकना। और अबैंडन का मतलब ये आता है रोक देना, उस प्रोसेस को वहीं पर रोक देना, आगे न बढ़ना। ठीक, बीच में छोड़कर चले जाना, अबैंडन। ठीक, ठीक है, रोक देना, बीच में ही रोक देना, रोकना, रोक देना बीच में। ठीक, यानी इंग्लिश में एक वर्ड होता है डेजर्ट, जिसके दो अर्थ हो जाते हैं। एक डेजर्ट का मतलब आप जानते ही हैं, रेगिस्तान, और दूसरे डेजर्ट का मतलब होता है वही बीच में अधूरा छोड़ देना। डेजर्ट और अबैंडन, अबैंडन बैन से बनाना, बैन कर दिया हमने, यानी अब आपको इजाजत नहीं है उस काम को करने की। ठीक, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है हमारा अबैंडन, छोड़ देना। हाँ, इसमें एक वर्ड और फॉरसेक आप ले सकते हो, जो उसके एग्जैक्ट एंटोनिम में कई बार दे देते हैं, फॉरसेक यानी त्याग देना, छोड़ देना बीच में ही। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले लेते हैं ओडियस। ओ यस, 41, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, ऑडियस। ठीक, और ऑडियस देखिए साथियों किससे बनता है आपको मालूम है? ऑडियस बनता ऑडोर से, और ऑडोर का मतलब हो जाता है एक प्रकार से, ठीक, वैसे तो गंध के लिए यूज करते हैं, लेकिन जनरली नेगेटिव सेंस में आता है, यानी दुर्गंध, दुर्गंध। ठीक, यानी बैड स्मेल। तो ऑडियस एक कैसा व्यक्ति, कैसी परिस्थिति या कैसी चीज होगी, OUS का मतलब तो वाला, दुर्गंध वाला, यानी वो चीज जो बहुत खराब, गंदी और हेटेड, घृणित है, इसीलिए इसको बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, ये एक वर्ब होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं दुर्गंध वाले, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं घृणित। क्या बोलते हैं? घृणित, हेटेड। ठीक, आपने वर्ड डिटेस्टेड, आपने एक वर्ड सुना होगा, डिटेस्टेड। ठीक, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण, और डी का मतलब है जो परीक्षण के योग्य नहीं है, या जो टेस्ट में फेल हो गया है, वो इस लायक नहीं है कि उसको पास किया जा सके।
ठीक। तो ये वर्ड आ जाता है हमारा अब ओडियस, ठीक, हेटेड, डिटेस्टेड, और ओडोर से बनता है ये। हाँ, एक वर्ड और लेना चाहूँगा साथियों, 42, मैं सोच रहा हूँ 50 तो मैं आपको भी कराई दूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड आ जाता है एलाइट, एलाइट, ठीक। और ये कहाँ से आता है एलाइट? ये लाइट से बनता है, लाइट का मतलब हल्का, ठीक। तो किसी चीज को हल्का कर देना, भार कम करना, एलाइट। और इसी सेंस में इसको यूज करते हैं जब भी हम किसी सवारी से उतरते हैं, जब भी हम किसी सवारी से उतरते हैं तो उसको बोलता है एलाइटेड, यानी सवारी से उतरना, यानी उसके बोझ को कम कर देना, ठीक है। वर्ब होता है सवारी से उतरना, टू गेट डाउन फ्रॉम अ व्हीकल, किसी सवारी में से उतर जाना, उसको हम लोग बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलाइट, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों, याद रखना। एलाइट का मतलब है सवारी से उतरना, ठीक। एलाइटेड फ्रॉम द प्लेन, ही एलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन, ही एलाइटेड फ्रॉम द बस, जहां से भी हम उतरेंगे उसमें हम लोग एलाइट यूज कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए तो हमको, नेक्स्ट वर्ड के लिए तो हमको एक समय चाहिए होगा। वर्ड आता है फ्रेंड्स रेंसिड, RANCID, और कहां से आया ये वर्ड रेंसिड, ठीक। आपको बताता हूं, देखिए ये वर्ड आया है एसिड से, याद रखना, इसको दोबारा देखना इस रील को। ये 50 वर्ड जो मैंने लिखवाया अभी, और अभी 50 और लिखवाने वाला हूं, ठीक, पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत टाइम लग गया इसी में, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, 36 हो गए, देखिए, ठीक। रेंसिड इसका रूट है एसिड, ठीक। और एसिड से मैं करीब 25-30 इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूं। फिलहाल आपको एग्जामिनेशन में आने वाले 7-8 इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं। एसिड, इसका रूट है एसिड, और एसिड का मतलब होता है तेजाब, तेज आब वाला, तीखा, कड़वा, चुभने वाला, काटने वाला, खत्म कर देने वाला, जला देने वाला। तो रेंसिड का मतलब वही रहता है तीखा, ठीक। ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक, तीखा, कड़वा, सावर, और सिनोनिम इसके बिटर, ठीक। और इससे बनने वाला शब्द 44, आइए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इससे रेंसिडिटी। ITY लग गया साथियों, ठीक। ITY लगते ही ये अवस्था में कन्वर्ट हो गया, यानी एक नाउन भी बन गया, ठीक। यानी कड़वापन, तीखापन, ठीक, कड़वाहट, कड़वाहट, यानी हम लोग बोलते हैं बिटरनेस, बिटरनेस, ठीक। 45 रैंकर, इससे एक और वर्ड बन जाता है रैंकर, यानी, ठीक, OUR, ये भी नाउन होता है और इसका मतलब भी सेम हो जाता है, यानी कड़वाहट, ठीक, और बिटरनेस। दोबारा लिख रहा हूं सेम वर्ड, ठीक। वादा किया था मैंने आपको 100 वर्ड, तो 50 में भी कंप्लीट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट सीरीज चालू करता हूं 46। इससे साथियों 2-3 बड़े और इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं, देखिए एक्रेड, एक्रेड का मतलब देखिए इसमें भी एसिड आ रहा है, ACID, एसिड, ठीक। रेंसिड का सिनोनिम, सेम मीनिंग, सिनोनिम हो गया है रेंसिड का, ये भी एडजेक्टिव है। सिनोनिम किसका? रेंसिड, कड़वा, तीखा, कड़वा, ठीक। और एक्रेड से बन जाता है, पहले तो एक्रेडनेस बन जाएगा, तीखा पन, नाउन, ठीक, कड़वा, कड़वाहट, ठीक, कड़वाहट, रेंसिडिटी, है ना, ठीक है। और फिर हम लोग यही इस सीरीज को समाप्त करेंगे। एक्री से बन जाता है एक्रीमोनी, उफ, मोनी का मतलब होता है अवस्था, एक्रीमोनी, यानी एक्री का मतलब कड़वा और मोनी का मतलब अवस्था, कड़वाहट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या मीनिंग हो गया इसका? कड़वाहट, ठीक। ये एक नाउन होता है भी, और इसका मीनिंग हो गया बिटरनेस। याद रखो साथियों, एक्रीमोनी जो है वो फिजिकल सेंस में नहीं आता, बाकी सारे वर्ड फिजिकल नॉन फिजिकल दोनों सेंस में आते हैं। एक्रीमोनी ओनली नॉन फिजिकल, यानी समाज में फैली कड़वाहट, माइंड में फैली कड़वाहट, मेंटल सेंस में आता है, ठीक। एक्रीमोनी। 49 एक्रीमोनियस, ठीक। OUS वाला, ठीक। एडजेक्टिव, कड़वा, तीखा, चुभने वाला,
कड़वा, ठीक, बिटर, ठीक, तो एक्रीमोनी, एक्रीमोनियस, ठीक। और लास्ट वर्ड जो इसमें बन जाएगा इस सीरीज में, देख लेता हूँ, एक सिंगल वर्ड होगा तो उसी को लिखवा देता हूँ, ठीक। एक्रीमोनी, एक्रीमोनियस, रेंसिड, रैंकर तो लिखवा दिया मैंने आपको। और 50वां आई थिंक कि हम लोग यहाँ पे मैंने एक्रेडनेस नहीं लिखा था, एक्रेडनेस आ गया था, ठीक, रेंसिडनेस नहीं आया था। तो 50th वर्ड मैं ले लेता हूँ नीचे, अगर जगह हो नीचे लेता, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ इसको, शब्द नंबर 50, ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ 50, ठीक। रेंसिडनेस यानी अवस्था, कड़वे होने की अवस्था यानी कड़वाहट, ठीक। तो देखिए एसिड रोड पर ये अभी 6 ही वर्ड आए, बहुत कम आए हैं। ऐसे मेरे पास कम से कम मैंने बताया 20, 25, 30, 35 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बहरहाल ये रही हमारी 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट साथियों। एंड होप आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप इनको रिवाइज करिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CGL, CHSL एंड अदर एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं, MTS एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू। पार्ट 2 लेके आऊंगा इसका जल्दी।